हाँ, हमारे यहाँ मार्केट के अंदर बार बार मैं कह रहा हूँ कि लोग बिजनेस में इतना बन गए हैं कि वो 200% कमीशन अपना चाहते हैं कि कमा के चले आए। आवाम कुछ था। आपने हमें इनवाइट किया, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट GFS। तन्हा इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय टीम वर्क के। टीम वर्क कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके बैक स्टेज पे लोग कैमरे में बैठे हैं या एडिटर बैठे हैं, उसके अलावा आपका कंटेंट नहीं बन सकता। शुरू करते हुए कोई थोड़ा बहुत खौफ का आंसर दिमाग में आया आपके कि यार पता नहीं सही हो नहीं हो? यार इस पे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस वक्त थोड़ी घबराहट थी उस वक्त, क्योंकि हम नए थे, हम पौधा बढ़ा था हमारा। जो लेबर को जो चार्जेस मिलते हैं क्या वो सही है? नॉट सेटिस्फाइड सर, नॉट सेटिस्फाइड। दिलजबात के बारे में कोई आपके अपने तासुरात ख्यालात? अच्छी डीलें लेके आए मार्केट में, अच्छे क्लाइंट उन्होंने GFS को दिए। डिलीवरी पे बिलीव करते हैं, माल बना के लोगों कस्टमर को हैंड ओवर करने में बिलीव करते हैं। पोस्ट बन जाती है कि 20 लाख की चीज़ जो है वो 18 लाख में ले लें, लोग चले आते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद असवानी और व्यूअर्स मेरे साथ मैं समझता हूं कि मेरी खुश नसीबी है कि मेरे साथ इस वक्त जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन हैं, जिस पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे सर, इस ऑनर कि आपने हमें इनवाइट किया, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट GFS डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग। देखिए GFS नॉट अबाउट आर सिंगल प्रोजेक्ट, GFS इज अ नेम व्हाट वी आर डूइंग, कि हम पूरे दुनिया में किस तरह एक्सपेंड हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इट्स एन ऑनर, आपने हमें बुलाया, हमें हौसला अफजाई दी और जिस कंटेंट को आप आगे लेके चल रहे हैं तो हम आपके साथ इंशाल्लाह आगे, मैं और क्या GFS भी चलता रहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब लेके जा रहे हैं लोगों में, जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं। अनिल भाई माशाल्लाह से GFS के साथ आप शाना बशाना चल रहे हैं, बल्कि उन लोगों में आपका शुमार होता है जो कि कंधा समझ लें कि GFS का है, बाजू है, ऐसा ही है सर? सर इसे ऑनर, आपने आगे नहीं ऐसी बात बोली, ये तो हमारे मालिकान कहेंगे, लेकिन हमें अच्छा लगता है यकीनन। इस बीन मैं अगर आपको देखूँ तो 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है GFS में। आई वॉज वर्किंग इन दुबई में था, फिर एक सिलसिला है, वो एक पूरी एक लाइफ का एक्सपेंड है। मैं इस मुकाम पे देखें आज पहुँचा हूँ ना, तो मैं सारा का सारा क्रेडिट इस बात का इरफान भाई साहब को देता हूँ। इस वजह से नहीं कि जी हमारे बॉस हैं, बट ही इज़ द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड। वो जानते हैं कि जी इस बंदे में या मेरे इस लड़के में क्या पोटेंशियल है, उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट वन हु कैन यूज द पर्सन। हमारे यहाँ देखें बात ये सिलसिला यही होता है कि हायरिंग बहुत होती है, लोग बहुत आते हैं। हमने आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा कि हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो 9 to 5 जॉब करें। बिल्कुल, ये हमारा बिजनेस है, बिल्कुल हमारा अपना अर्निंग है, हम ओन करते हैं ना इसको। तो जब आप ओनिंग करते हैं ना तो आप 100 नहीं 200% देना पसंद करते हैं चीज़ों को। तो हम जिस ग्रुप में आए, हम सच बात बताएं आपको कि ये ग्रुप जेन्युइनली कराची में, पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास को रखते हुए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि उनके लिए सहूलियात। हाँ देखिए आप दूसरे बिल्डर से हम कंपेरिजन नहीं करते कि मैं आपको आज खुल के बहुत बड़ी बात करता हूँ कि जितने भी बिल्डर या डिफरेंट बिल्डर ख़ास तौर पर कराची में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना, अगर उनका आप कंपाइल भी करो ना तो हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर भी नहीं आ पाएंगे। हमारे पास इतना माशाल्लाह क्लाइंट है। हमने एक सर्वे किया था, मुझे याद है जब मैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में दिख रहा था 1-2 साल पहले, हमने माशाल्लाह इंटरनेशनल में, या आपको पता है कि हमारा दुबई में ऑफिस है, हमारा साउथ अफ्रीका में ऑफिस है, अभी हमारा मदीना और जद्दा में ऑफिस खुल रहा है, और शिकागो में है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो भी हम तो बहुत जगह जा रहे हैं। बिल्कुल ये लोगों को अंदाज़ा होगा। हम लोगों ने जब सिस्टम सब शुरू किया था ना, तो हमारा बेसिक मकसद ये था कि जो लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनको हम किस तरह फैसिलिटेट करें जो लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर आप मार्केट में भी सर्वे करेंगे और आप रेट्स पे कन्वर्जन करेंगे तो अपर मिडिल क्लास क्या, जो भी प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है वो हायर क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए होता है। बिल्कुल। अनिल भाई कुछ बेसिक सवाल था आपसे। जी सर। कब से आपने ज्वाइन किया? 2016, मार्च 2016 से मैं GFS में। ठीक है। उससे पहले आपका माइंड था कंस्ट्रक्शन वगैरह? मैं बिल्कुल सर, मैंने बताया ना मेरी फैमिली दुबई बॉर्न है, मेरे अब्बू को 20 साल हुआ है, उनकी बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म है वहाँ पे।
तो मैं वहाँ पे रियल एस्टेट ही कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ एक इदारा है बहुत मशहूर फखरुद्दीन प्रॉपर्टीज़, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। ठीक है। अच्छा, फिर वो एक रिलेशन बनता गया, मैं इधर आया तो इरफान भाई के पास, हमारा डिफेंस छोटे शहबाज पे ऑफिस था, तो हम यहाँ मैं रहता हूँ नॉर्थ हैदराबाद में, हम गए उनके पास, तो उस वक्त हमने देखा, तो उस वक्त मैं उसी वक्त पिक कर गया था कि ये आदमी जो है ना कुछ करना चाहता है। इरफान वाहिद को बार बार मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, ये मैं कैटेगरी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि बिजनेस में नहीं है, वो वेलफेयर का काम है। हाँ, ये बहुत डिफरेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज देखो वॉट ऑफ द मनी पैसा हर कोई कमा रहा है आजकल, बिजनेसमैन तरीके से कमा रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है ना सर। आप चैरिटेबल पे तो जाओ, GFS के अल्लाह अब बताने की बात नहीं होती ऑन कैमरा, लेकिन ही इज द वन। मैं जानता हूँ, यू नो दैट। आपके पास एग्जांपल्स हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो सर ये सिलसिला चलता रहा, मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता कि मैं वहाँ क्या तनख्वाह लेता था, लेकिन मैं उनमें से आया कि मुझे इरफान मैंने बिगनर में रखा, मैंने बोला सर ये तो आप जो मुझे ऑफर कर रहे हैं तो मेरी मतलब 3% भी नहीं है जो मैं कमाता हूँ, उन्होंने बढ़ा देंगे। तो सर वो साल है, और आज आप पहुंचे में कि अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अपने हाथों से अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हैं। बिल्कुल। तो ये सर बहुत बड़ी बात होती है। अनिल भाई एक बात, पूरी दुनिया में इस वक्त जो बिल्डिंग्स बन रही हैं शॉक प्रूफ है ना, अर्थ क्विक की उस पर जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से, क्या पाकिस्तान में है ये सिलसिला? नहीं सर, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना, होना चाहिए ना ऐसा। नहीं देखिए बात ये है, हम कंस्ट्रक्शन अच्छा करें, हम मटेरियल अच्छा लगाता है GFS, ये मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ। लेकिन जो आपने बात बोली कि शॉक प्रूफ, तो अभी इस पे मार्केट में तो कोई काम नहीं कर रहा, जबकि मेरा ख्याल है होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तो जेन्युइन चीज़ है ये। आपसे बात ये, लेकिन बात पता है सर क्या होती है हमारे यहाँ, चलो हम तो सर फ्लाई काम करके उसी चीज़ों में एडजस्ट कर देंगे। अब ये मार्केट में आप लाएंगे ना, तो जो मार्केट में दूसरा बिल्डर 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच रहा है 1500 स्क्वायर फीट का, वो इसके चार्जेस लगा के 2.5 करोड़ रुपए का कर देगा, जबकि खर्चा कुछ नहीं होना है। बिल्कुल हाँ जाहिर है। यहाँ हमारे यहाँ मार्केट के अंदर बार बार मैं कह रहा हूँ कि लोग बिजनेस में इतना बन गए हैं कि वो 200% कमीशन अपना चाहते हैं कमा के चले आए, आवाम को कुछ ना मिले। ऐसा ही। अच्छा चलें, आपने कितनी अच्छी बात की, उससे एक बात मेरे जहन में आई है। अनिल भाई, मजदूर एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं इस बिल्डिंग के हवाले से अगर बात की जाए। हम लोग उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उस पर बात नहीं करते, है ना। इंटरव्यू में आपका ले रहा हूँ, किसी मजदूर का शायद ना लूँ, लेना चाहिए। सर मैं भी मजदूर हूँ, आप बताएं, मैं आपको मजदूर के कॉन्टेक्ट से बता दूँगा। तो आपके ख्याल में मजदूर को जो लेबर को जो चार्जेस मिलते हैं, क्या वो सही है? नॉट सेटिस्फाइड सर, नॉट सेटिस्फाइड है ना। नहीं, लेकिन बात ये है कि जो देखें, जो कॉन्ट्रैक्टर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दे आर डूइंग देयर वेल, हम उनको भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ खास तौर पर GFS का एम्प्लॉय है, मैं मजदूर में पीयूष को भी लाऊंगा, लेबर को भी लाऊंगा, मैं भी मजदूर हूँ, आप भी मजदूर हैं। हमें GFS इतना कुछ देता है, अगर आप जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, कि हमें खुशी होती है कि हमें लगता है कि हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। GFS की गारंटी हमारी है कि GFS का जो एम्प्लॉय है वो अल्लाह का शुक्र अपने घर पे इतना कुछ लेके जाता है कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी गारंटी है। बिल्कुल। अच्छा अनिल भाई, इंसान की शख्सियत होती है, वो किसी ना किसी से मुतासिर होता है और वो काम भी उसको देख के करता है, फॉलो करता है उसको। आपकी जहन में कोई ऐसी शख्सियत? सर मेरे दो शख्स हैं, एक मेरे वालिद साहब हैं और दूसरा इरफान भाई हैं। सही है, जो जेन्युइन बात है। और इनको इसलिए मैंने देखा है कि मैंने भी अपने बाप को 24 में से 26 घंटे काम करते हुए देखा है। बिल्कुल। और मैंने इरफान भाई को भी देखा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई ना सर, ये ट्रेनिंग दोनों तरफ से मुझे पॉजिटिव मिली है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो मुझे क्या बोला, मुझे काम से कभी घबराहट नहीं होती, मैं काम से भागता नहीं हूँ, और मैं चैलेंज से नहीं भागता। देखिए हमें क्या चीज़ है, हमारे बाप ने भी समझाई कि ना जो होता है ना किसी भी काम के स्टार्ट का, वो बर्बादी का अंसर। हाँ, वो पहले आप हिम्मत हार गए ना। हाँ। और वही चीज़ मुझे इरफान मैंने आके समझाया कि वो कहते हैं यार कोशिश करो, ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल। देन यू विल सक्सीड। नुकसान उसके बाद फायदा। हाँ। लेकिन बात ये है कि हमने जो भी चीज़ें की, तो नुकसान ऐसे हाई नहीं हमारे पास। हाँ। क्योंकि हमने अपने साथ, सबसे बड़ी बात आपको आज मैं एक बताऊं कि तन्हा इंसान कुछ भी नहीं है सिवाय टीम वर्क के। कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके बैक स्टेज पे लोग कैमरे में बैठे हैं या एडिटर बैठे हैं, उसके अलावा आपका कंटेंट नहीं बन सकता। इसी तरह ना GFS बना है, ना बिलाल बना है, ना दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट डालो। हम यहाँ बेसिकली, मैं तो GFS को इंडोर्स करता हूँ हमेशा। प्रोजेक्ट तो साइड पे जाते हैं, प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं,
जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा, आप पॉजिटिव वाइब से नहीं काम करोगे, आप कोई भी काम करो, घर का भी काम करोगे, नहीं हो पाएगा। ऐसा ही जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट जो आपने ओन किया कि ये मुझे बनाना है, कोई भी बिल्डिंग, पहला कोई प्रोजेक्ट, उसको शुरू करते हुए कोई थोड़ा बहुत खौफ का आंसर दिमाग में आया आपके कि यार पता नहीं सही हो नहीं हो? सर प्रोजेक्ट की बात नहीं है, मलिर टाउन फेज़ 1 जब हम लॉन्च कर रहे थे ना, 2018 की बात है, 18-19 की बात है आई थिंक सो। तो घबराहट नहीं थी, घबराहट ये था कि वो था, अगर आपने सर्वे किया हो, मेमन गोट देखा कहलाता है, आप भी गए हुए वहाँ से, खोखरा पार से उतर रास्ता निकलता है। तो उस वक्त ये था कि यार ये जगह जो है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें भी बनती है ना वहाँ पे सर, कि यार इस पे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उस वक्त थोड़ी घबराहट थी उस वक्त, क्योंकि हम नए नए थे, हम औहदा बढ़ा था हमारा। हाँ। हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया था इरफान भाई ने फ्लोर मैनेजर से। हाँ। तो हमने बोला यार ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें आप होता है फिर फाइनल अपना मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, सब कुछ बहुत। तो उस वक्त थोड़ा सा 1-2 महीने का फौज शुरू में आया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं अल्लाह ताला ने, वो जो मैंने आपको बोला टीम थी अंसार ने, माशाल्लाह मैंने अंसार ने बड़ी मेहनत की, बहुत अल्लाह ने आगे पहुँचाया। तो वो तो फिर भाई वो तो टॉप क्लास चीज निकल गया था। मलिर का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा टॉप क्लास। फिर हमने फेज 2 भी लॉन्च किया उसके साथ कुछ अरसे में। आप यकीन करें इतना अच्छा लगता था जब हमने बेच रहे थे, जगहें बढ़ती जा रही थी, इरफान भाई सर्वे कराते भाई ये ले लें ये ले लें, तो हमें जब समझ आता था हम बोलते हैं ले लें। फेज 2 देखे ना यार, फेज 2 केन एकेडमी का बिल्कुल बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से जीएफएस की सबसे अच्छी लोकेशन। हाँ, बहुत लोकेशन वाइज बहुत अच्छी, बहुत आउट क्लास है। मलिर कैंट से आप आ रहे हो, हाँ, आप हाईवे भी नियर बाई है आपका, बहुत जबरदस्त है। तो वो एक प्रोजेक्ट था। दूसरा शेक ही नहीं हुए, बिलाल आइट्स के था कि कमर्शियल में हम आए नहीं थे कि भाई ये किस तरह बनता है, क्या था सिलसिला था। तो हमें पीछे से बकअप किया। मैं इसमें गुल खान को भी बहुत, और शाहिद को, उनके बेटे को भी एंडोर्स करूंगा कि माशाल्लाह जीएफए के साथ बड़ा अच्छी तरह काम करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं शुरू में कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल 1 का ग्राउंड बिल्कुल बेसमेंट ग्राउंड, मतलब 4 फ्लोर डल चुके हैं। बिलाल 2 का भी आधा काम हो चुका है। 2 हमारे जो है एक्सीबिशन हुई हुई है बचत बाजार 200 फीट पे, गुल प्लाजा आपके बराबर में, इसका भी हमने काम शुरू। तो 4-5 प्रोजेक्ट हमारे रेडी होने वाले और बनने वाले। 3-4 हमारा जो है जनवरी-फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, नए बिजनेस में आने वालों को कोई मशवरा आप अपने तौर पे? सर बिजनेस ये है कि सबसे पहले आप जिसके साथ भी काम करें ना, खुले दिल से काम करें और क्रेडिबिलिटी जरूर देखें, उसकी बैक वर्क जरूर देखें। आजकल हो क्या रहा है, हमारे अलावा भी हम कुछ लोग देखते हैं कि जी पोस्ट बन जाती है कि 20 लाख की चीज़ जो है वो 18 लाख में ले लें, लोग चले आते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखते ये नहीं है कि जी भाई ऑथेंटिकेशन क्या है, ये बंदा कौन है बिल्कुल। उससे 18 लाख की चीज़ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो हवाओं में होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अनिल भाई बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए तो पूरा दिन भी अगर आप, सर मैं तो पूरा 6 घंटे भी लग जाएंगे। मैं तो, मुझे ये बात यह है कि पॉजिटिव काम में मुझसे आप जितना भी टाइम लेने को मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ें पॉडकास्ट एक शॉर्ट लेवल पे होना चाहिए कि लोगों को इंशाल्लाह ताला आप जब बुलाते रहेंगे मैं आता रहूँगा पॉजिटिव वाइब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल भाई से इंशाल्लाह ताला हम राब्ते में रहेंगे और इनसे मज़ीद आपके लिए कुछ मुफीद बातें भी आपके साथ में एक सेशन ऐसे करूँगा अनिल भाई के साथ इंशाल्लाह ताला कि इनका जो तजुर्बा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, वो सिंपल सा एक अलग सा पॉडकास्ट इनके साथ आपके लिए भी ज़रूर शेयर करूँगा। दिलजबात के बारे में कुछ आपके अपने तासुरात ख्याल? सर तासुरात ये कि हम उनसे जो हमारा रिश्ता है ना, वो एक तरीके से रूहानी रिश्ता हो चुका है। और जब भी हम आपके इधर आके इधर सीट पे बैठे हुए, वसीम भाई को मैंने हमेशा पॉजिटिव पाया, साद को, फाद को, उन्होंने हमेशा अच्छी डीलें लेके आए मार्केट में, अच्छे क्लाइंट उन्होंने जीएफएस को दिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनकी बात को विंडोज़ इसलिए करता हूँ हमेशा कि वो भी डिलीवरी पे बिलीव करते हैं, माल बना के लोगों कस्टमर को हैंड ओवर करने में बिलीव करते हैं। तो हमारा उनका साथ तो बहुत दोस्तों वाला है। वसीम भाई को हमेशा हम बहुत दिल से प्यार करते हैं, साथ को भी, फात को भी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बिल्डअप हुआ है इनका और जीएफएस का, इंशाल्लाह ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता रहेगा इंशाल्लाह, और पॉजिटिव रहेगा हमारा साथ उनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल भाई आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला एक सेशन आपके लिए मैं और करूंगा बिज़नेस के हवाले से, इनके जो तजुर्बात हैं वो आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फानी और सैयद मोहम्मद अनिल साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।